हेलो दोस्तों, साइंस विद आमिर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहम्मद आमिर अंसारी। आज हम ईजेड कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे या ईजेड नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ई का मतलब होता है एंड गीगन, यानी कि एंड गीगन अभी बताऊंगा, और जेड का मतलब जूसामैन होता है। तो जेड का मतलब जब यूज़ करते हैं जब हम सेम के लिए, और एंड गीगन का मतलब यानी जो अपोजिट होते हैं उसके लिए, अपोजिट के लिए यूज़ करते हैं। अभी बताएंगे क्या। जैसे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर लगा हुआ है CH3 और यहाँ पर लगा हुआ है हाइड्रोजन, यहाँ लगा हुआ है हाइड्रोजन और यहाँ लगा हुआ है CH3, ये अल्कीन है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों, इस वाले, ये वाला जो कार्बन है डबली बॉन्डेड कार्बन, और ये वाला कार्बन, इसके अराउंड देखेंगे जो दोनों ग्रुप हैं डिफरेंट हैं। हाँ जी, डिफरेंट हैं। इनकी प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी वही है, CIP रूल के हिसाब से दी जाती है, CIP रूल के हिसाब से दी जाती है। ठीक है जी। इसके अंदर जिसका हायर एटॉमिक नंबर होता है उसी ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। जैसे कार्बन का 6 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो कार्बन की प्रायोरिटी मिथाइल के अंदर कार्बन की प्रायोरिटी 1 हो जाएगी, हाइड्रोजन की 2 आ जाएगी। ठीक है जी। ऐसे यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो कार्बन की प्रायोरिटी 1 आ जाएगी मिथाइल के अंदर, और हाइड्रोजन की 2 आ जाएगी। अब आप देखिए, जो इसकी प्रायोरिटी 1 और इसकी 1 है, या फिर ऐसे देख लो, इसकी प्रायोरिटी 2 है, इसकी 2 है, ये हायर प्रायोरिटी अपोजिट एंड पर जा रहे हैं, अपोजिट एंड पर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंड गीगन। एंड गीगन मतलब कि इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ई आइसोमर हो जाएगा ये। ठीक है, मान लीजिए इसका मैं ऐसे बनाता, देखिए मैं इस वाले को तो सेम रखता हूँ, ग्रुप को H, और यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पर इसे पलट देता हूँ, फ्लिप कर देता हूँ, यहाँ पर H और यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, CH3। ठीक है जी। अब देखिए कार्बन हाइड्रोजन के अंदर इसमें 1 मिलेगी, इसे प्रायोरिटी 2 मिलेगी, और इसे 1 मिलेगी हाइड्रोजन की, और इसे मिथाइल के कार्बन को मिलेगी 2। अब आप देखिए सेम प्रायोरिटी ग्रुप, इसे 1 मिलेगी, इसे 1 मिलेगी और इसे 2 मिलेगी ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम है। तो देखिए 1 1 सेम साइड आ रहे हैं, या ऐसे देख लो 2 2 सेम साइड आ रहे हैं। सेम प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी सेम साइड आ रहे हैं, लोअर प्रायोरिटी सेम साइड आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जूसामीन यानी कि सेम, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा जेड। ठीक है, और बात समझ लेते हैं। जैसे मैं ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे लगा दिया मैंने Cl, और यहाँ लगा दिया H, और यहाँ लगा दिया H, और यहाँ लगा दिया Cl। ठीक है जी। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन में क्लोरीन की प्रायोरिटी 1 हो जाएगी, हाइड्रोजन की 2 हो जाएगी। यहाँ पर क्लोरीन और हाइड्रोजन में क्लोरीन की प्रायोरिटी 1 हो जाएगी, हाइड्रोजन की 2 हो जाएगी। ठीक है जी। अब आप देखिए सेम प्रायोरिटी अपोजिट एंड पर जा रहे हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी अपोजिट एंड पर है, और लोवेस्ट प्रायोरिटी भी अपोजिट एंड पर है। इसका मतलब है ये तो एक दूसरे के एंटी चले गए भाई। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ई का मतलब एंड गीगन यानी कि अपोजिट, यहाँ पर आ जाएगा ई कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इस तरह से बनाता हूँ ये। ठीक है जी, यहाँ पर ट्राइशियम है, और यहाँ पर ड्यूटेरियम है, और यहाँ पर लगा दिया मैंने मिथाइल, और यहाँ लगा दिया हाइड्रोजन। ठीक है जी। अब इसके अराउंड देखेंगे, ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन है, तो कार्बन की प्रायोरिटी 1 होगी और हाइड्रोजन की 2, यानी इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी, इसकी लोअर प्रायोरिटी। और ट्राइशियम और ड्यूटेरियम के अंदर आइसोटोप आ गए सेम एलिमेंट के, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो ट्राइशियम की 1 हो जाएगी और ड्यूटेरियम की लोअर प्रायोरिटी आएगी। ठीक है, तो देखिए लोअर प्रायोरिटी सेम साइड आ रहे हैं और हायर प्रायोरिटी सेम साइड आ रहे हैं। देखिए ये रहा, आ रहे हैं ना, अलग अलग सेम साइड आ रहे हैं, ये सेम साइड, मिथाइल और ट्राइशियम एक साथ आ रहे हैं, तो मतलब सेम साइड आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सेम वाला कौन सा होता है, जूसामीन, यानी कि जेड आ जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं और भी कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ गाइस। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और यहाँ मैंने लगा दिया COOH, और यहाँ लगा दिया मैंने CH3, और यहाँ लगा दिया मैंने CH2 CH3, और यहाँ लगा दिया मैंने हाइड्रोजन। ठीक है, तो इन दोनों का देखेंगे अरेंजमेंट। कार्बन का हायर एटॉमिक नंबर आएगा तो 1, और हाइड्रोजन की यहाँ पे 2 हो जाएगी। यहाँ देखते हैं, यहाँ कार्बन है और यहाँ नेक्स्ट हाइड्रोजन है, फिर यहाँ कार्बन के बाद फिर से कार्बन है, तो कार्बन के बाद हाइड्रोजन आ गया, और कार्बन के बाद यहाँ कार्बन आ गया। तो पहला तो एलिमेंट सेम था, फिर नेक्स्ट देखा, इसका मतलब है इसकी प्रायोरिटी 1 आ जाएगी और इसकी आ जाएगी लोअर प्रायोरिटी। अब देखिए हायर प्रायोरिटी अपोजिट एंड पर है, और यहाँ लोअर प्रायोरिटी भी अपोजिट एंड पर है। इसका मतलब है सेम प्रायोरिटी अपॉन अपोजिट एंड है, और जब सेम प्रायोरिटी अपोजिट एंड होती है तो इसका मतलब एंड गीगन होता है, यानी कि अपोजिट होता है। ठीक है, और जेड कब आता था जी, जूसामैन के लिए, यानी कि सेम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपोजिट एंड पर आ रही है, तो इसका मतलब है ये एंड गीगन हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। और ले लेता हूँ मैं, देखिए गाइस, ये C डबल बॉन्ड C है, और यहाँ पर मैंने लगा दिया CHO, और यहाँ लगा दिया मैंने COH, और यहाँ लगा दिया मैंने NH2 ग्रुप, और ये है मेरा हाइड्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में किसकी प्रायोरिटी, नाइट्रोजन की 1 और हाइड्रोजन की लोअर प्रायोरिटी आ जाएगी। CHO और COH के अंदर पहला कार्बन सेम, पहला एटम सेम आ गया, फिर इसके बाद ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्रायोरिटी, और इसकी आ जाएगी लोअर प्रायोरिटी, यानी कि सेकंड प्रायोरिटी। अब देखिए सेम प्रायोरिटी अपन अपोजिट एंड है, तो इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ई मीन्स एंड गीगन। इसके बाद एक आधा एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए इस तरह का मुझे दे रखा है जी, C डबल बॉन्ड C है, और यहाँ पर मैंने लगा दिया OH, और यहाँ लगा दिया CHO, और यहाँ लगा दिया
OCH3 और यहाँ आ गया मेरा CH2CH3। ठीक है जी, यहाँ इथाइल लगा दिया मैंने। तो देखिए ऑक्सीजन और कार्बन, तो यहाँ पर पहली प्रायोरिटी ऑक्सीजन की, दूसरी आ जाएगी कार्बन वाले की। फिर यहाँ पर C है, फिर नेक्स्ट ऑक्सीजन है, यहाँ CC है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्रायोरिटी आ जाएगी और यहाँ पर लोअर प्रायोरिटी 2 आ जाएगी। अब सेम साइड आ रहे हैं, सेम प्रायोरिटी यानी कि जूसामीन यानी कि सेम। ठीक है, तो इस तरह से EZ कॉन्फ़िगरेशन करा जाता है एल्कीन के अंदर। ठीक है, कहीं सिस्टांस वाला भी चल जाता है। ठीक है, टेक केयर फ्रेंड्स।